हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे विवर्तन के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था किस प्रकार हमारे पर्दे पर केंद्रीय सेंट्रल फ्रिंज के इधर दोनों ओर क्या होती है, एकांतर क्रम में काली और चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है। बच्चों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि ऊपर जाने पर बच्चों फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है, घट जाती है। ये लास्ट लेक्चर में बात की थी। यहाँ पे भी जाने पर तीव्रता क्या होगी बच्चों, घट जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। अब बच्चों, ये फॉर्मूले तो मैंने स्थिति की बात की। थीटा क्या बताता है, कोणीय स्थिति। वाई क्या बताता है, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। थीटा क्या बताता है, कोणीय स्थिति। वाई क्या बताता है, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। थीटा एन ब्राइट, ब्राइट मतलब डार्क, मतलब चमकीली फ्रिंज के लिए, एन डार्क और काली फ्रिंज के लिए। बच्चों, ये फॉर्मूले हम लोगों ने कल बताए थे। अब हम बात करते हैं केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई। बच्चों, अब हम बात करते हैं, ध्यान रखना। अब मैं आपको बताऊंगा केंद्रीय फ्रिंज की अगर चौड़ाई याद करनी हो तब कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा। बच्चों देखो, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई, केंद्रीय फ्रिंज की बच्चों चौड़ाई हम लोग बात करेंगे कि जो फ्रिंज विड्थ है किसके लिए बच्चों, सेंट्रल फ्रिंज के लिए। किसके लिए, सेंट्रल। अब बच्चों, ये है केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई, इसको लिखते हैं बीटा। अब बच्चों, ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपको पता है लैम्डा डी बटा डी, और ये वाली दूरी भी कितनी है, ये है लैम्डा डी बटा डी, और ये भी कितनी है, लैम्डा डी बटा डी। तो बीटा बराबर क्या होगा, लैम्डा डी अपॉन डी प्लस लैम्डा डी अपॉन। तो बीटा बराबर 2 लैम्डा डी बटा। ये बच्चों क्या है, ये है केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई। किसकी चौड़ाई बच्चों, केंद्रीय फ्रिंज की अगर चौड़ाई पूछे तो आप केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई कितनी बोलोगे बच्चों, बीटा बराबर 2 लैम्डा डी बटा डी। ध्यान रखना बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, बीटा बराबर 2 लैम्डा डी बटा डी। ये क्या है बच्चों, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई। किसकी चौड़ाई बच्चों, ये है केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई। किसकी चौड़ाई बच्चों, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई। अब बच्चों ध्यान रखना, ये बीटा किसके समानुपाती होता है, लैम्डा के। किसके, लैम्डा के। और बीटा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, डी। डी क्या है, स्लिट चौड़ाई। और बीटा बच्चों किसके समानुपाती होता है, डी। इसका मतलब तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। बच्चों देखो, तीनों चीज मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। ये लास्ट लेक्चर में हम कर चुके थे, मैंने आपको बता दिया था। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि बच्चों बीटा, ये जो फ्रिंज चौड़ाई है वो फ्रिंज चौड़ाई लैम्डा के क्या है, समानुपाती। अर्थात तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ, तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ बीटा का मान क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। और आपको पता है लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, अगर पूछ लेना 7 रंगों में, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम होती है और बैंगनी की सबसे कम होती है, तो लाल रंग के लिए बीटा का मान ज्यादा होगा। दूसरा, बीटा समानुपाती 1/d। स्लिट चौड़ाई, ध्यान रखना, अर्थात स्लिट चौड़ाई घटने के साथ बीटा का मान बढ़ता है। मतलब जितना छोटा स्लिट होगा उतना अच्छा व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा, ध्यान रखना। और तीसरा, बीटा समानुपाती क्या है, डी है। पर्दे पे जितनी ज्यादा दूरी होगी बीटा का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा। जितना दूर जाके विवर्तन प्रतिरूप बनेगा उतना आपको, ये बच्चों ये 3 बातें आपको क्या होनी चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए। इसको आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो इस चीज को आप लोग बच्चों क्या कर लो, नोट कर लो। फिर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बताता हूँ बच्चों, एक बार आप इस चीज को नोट कर लो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। हम न्यूमेरिकल लेते हैं एक आध, ये आपको फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया, एक आध न्यूमेरिकल को लेके हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं। 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं आज के लेक्चर में। बच्चों एक न्यूमेरिकल है हमारे पास कि हम बात कर रहे हैं एकल स्लिट विवर्तन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एकल स्लिट विवर्तन। जो हम पढ़ रहे, हमने पढ़ा है उसकी बात करें। एकल स्लिट विवर्तन में द्वितीय कोटि की जो चमकीली फ्रिंज है, कि चमकीली फ्रिंज केंद्रीय उच्चिष्ट से
केंद्रीय उच्चिष्ट से केंद्रीय उच्चिष्ट से बच्चों 1.4 मिलीमीटर की दूरी पर है। 1.4 मिलीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बच्चों? 1.4 मिलीमीटर की दूरी पर है। पर्दा 0.80 mm के स्लिट से 0.80 mm के स्लिट से 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक वर्णी प्रकाश मानते हुए प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की गणना करो। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की गणना करो। बच्चों ये सवाल हमारा है बच्चों। किसकी गणना करनी है बच्चों? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की क्या करनी है बच्चों? गणना करनी है। ध्यान रखना। और यहाँ ध्यान रखना, द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज, मतलब दूसरी जो फ्रिंज है उसकी बात करें, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों सवाल है, इसको हम लोग कैसे करेंगे आप एक बार ट्राई करो अपनी कॉपी में। आपको फॉर्मूला पता ही, एक बार पॉज करके इसको ट्राई करें, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो, आप लोग पॉज करके ट्राई करें। अब देखो x सेकंड डार्क। बच्चों फॉर्मूला क्या था? 2n + 1 लैम्डा d अपॉन क्या था? d। 2 ले लोगे तो x सेकंड d बराबर 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 लैम्डा d बाय d। अब ये हमको कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1.4 मिलीमीटर। मीटर में चेंज करो, 1.4 × 10⁻³ 5 लैम्डा हमें ज्ञात करना है, इंटू कैपिटल डी कितना है बच्चों? 80 × 10⁻² अपॉन डी कितना है बच्चों? 0। यहाँ बच्चों एक और आता 2 आता, क्या आता है बच्चों? 2 आएगा। बच्चे ने फॉर्मूला दिया है तो यहाँ भी 2 होगा। और 2 इंटू कितना है? 0.80 × 10⁻³। क्यों बच्चों? ये स्मॉल डी है हमारा, कितना है? 0.80 मिलीमीटर। मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे? 10⁻³ कैपिटल डी बच्चों कितना है? 80 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 80 × 10⁻² मीटर। हाँ बच्चों, और हमारे ये जो दिया हुआ x2d या y2d जो भी हम यूज करते हैं, कहीं कहीं किताबों में y भी लेते हैं, कहीं कहीं x भी लेते हैं, हम लोग y लेंगे इसको। y2d ये कितना दिया हुआ है? ये हमको 1.4 मिलीमीटर या 1.4 × 10⁻³ मीटर। ये हमने सारी बच्चों कैलकुलेशन कर दी। अब बच्चों जब ये हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 100 आएगा। 80 से 80 क्या हो गया? कट गया। अब देखो 1.4 × 10⁻³ बराबर 80 से 80 कट गया, ये हो गया 500 लैम्डा × 10⁻² बटा 2 × 10⁻³। अब बच्चों लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? लैम्डा। यहाँ सॉल्व करते हैं। लैम्डा को एक साइड ले लो, बाकी सब एक साइड। ये इधर जाएगा 1.4 × 10⁻³ इंटू बच्चों ये चला जाएगा यहाँ पे 2 × 10⁻³ बटा बच्चों क्या है? 500 × 10⁻²। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा बराबर, ये कितना हो जाएगा? 2.8 × 10⁻⁻6 बटा बच्चों देखो +2 और -2 कट गए, 5 रह गया। तो लैम्डा 5 का भाग दो, 0 पॉइंट कितनी बार जाएगा? 5 बार। पीछे रहेगा 3, 5 6 × 10⁻⁻6। इसको लिख लोगे बच्चों 56 × 10⁻⁻10। कितना कर लोगे बच्चों? सॉरी 5600, 4 0 है ना, तो 2 तो ये और 2 और लगा दिए, बराबर क्या हो जाएगा? 5600 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा लैम्डा बच्चों कितना होगा? लैम्डा होगा बच्चों 5600 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा? 5600 एंगस्ट्रॉम। बच्चों कुछ नहीं, हम लोगों ने थोड़ी सी कैलकुलेशन की है, बाकी ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट वाली बात की नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन की है जो आप लोगों को बच्चों क्या करनी है? ध्यान रखनी पड़ेगी। कैलकुलेशन में थोड़ा आपको विशेष करके बच्चों ध्यान देना पड़ेगा, वरना बच्चों मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना। तो कैलकुलेशन का विशेष करके ध्यान दें, गलत नहीं होगा, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो विशेष करके आप लोग बच्चों कैलकुलेशन का जरूर ध्यान दें, ध्यान रखना बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए।
बच्चों अब एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसको आप लोगों ने बच्चों नोट कर लिया होगा। एक और अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों, हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा आई थिंक। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों न्यूमेरिकल क्या है। एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग में, एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग में, एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग में लाल रंग लैम्डा रेड बराबर कितना दिया बच्चों 660 नैनोमीटर। बच्चों यहाँ नैनोमीटर दिया हुआ 660 नैनोमीटर का प्रथम निम्निष्ट दूसरे किसी रंग के प्रथम उच्चिष्ट, दूसरे किसी रंग के बच्चों प्रथम उच्चिष्ट से संपाती है, संपाती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य बच्चों लैम्डा डैश है। और सवाल है लैम्डा डैश का मान ज्ञात करो। सवाल क्या है बच्चों लैम्डा डैश का मान ज्ञात करो। यहाँ पे जो सवाल है हमको क्या निकालना है बच्चों लैम्डा डैश का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चों लैम्डा डैश का। बच्चों कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आप लोग इसको पॉज करके बच्चों सॉल्व जरूर करें। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग पॉज करके करोगे तो हो जाएगा डेफिनेटली। मैंने आपको पहले ही बोला है अगर हम सवालों को खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्जाम में वो सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए आप लोग इसको सॉल्व जरूर करें बच्चों, ध्यान रखना इसको जरूर सॉल्व करें बच्चों। देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, बड़ा ही आसान सवाल है। लाल रंग के लिए क्या है प्रथम निम्निष्ट, तो निम्निष्ट की जो स्थिति है बच्चों y फर्स्ट डार्क बराबर क्या हो जाएगा n लैम्डा d बटा d, या y फर्स्ट डार्क बराबर लैम्डा d बटा d। यहाँ पे हमें लैम्डा कितना दिया हुआ लैम्डा r, तो यहाँ क्या ले लेंगे y लाल रंग के लिए, किसके लिए लाल रंग के लिए क्या हो जाएगा y फर्स्ट डार्क बराबर यहाँ हो जाएगा लैम्डा r इनटू क्या हो जाएगा d अपॉन क्या हो जाएगा d, समीकरण नंबर बच्चों किसके लिए लाल रंग के लिए। अब दूसरे रंग की बात करते हैं तो बच्चों अन्य रंग के लिए, किसके लिए बच्चों अन्य रंग के लिए बच्चों आगे बात करते हैं। उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा, अन्य रंग के लिए बच्चों क्या चाहिए हमको प्रथम उच्चिष्ट, क्या चाहिए बच्चों प्रथम उच्चिष्ट चाहिए बच्चों। अब प्रथम उच्चिष्ट की हम बात कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा y फर्स्ट ब्राइट बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा d बाई d, या y फर्स्ट ब्राइट बराबर यहाँ पर क्या ले लेंगे आ जाएगा एक रखेंगे क्योंकि पहला है 2 इंटू 1 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3 लैम्डा डैश d बटा d। यहाँ कितना आ गया 3 लैम्डा डैश। हमें क्या बोला है दोनों ही क्या है संपाती, क्या है संपाती है, तो क्या लिख लेंगे 1 बराबर 2 क्या आ जाएगा जिससे लैम्डा r d अपॉन क्या आएगा d। बच्चों यहाँ पे सॉरी 2 आता है, एक चीज भूल जाता हूँ, यहाँ पे अपॉन में 2 आएगा इधर भी 2 आएगा, ये हो गया लैम्डा r d बटा d। यहाँ क्या होगा 3 लैम्डा डैश d अपॉन क्या हो जाएगा 2d। अब बच्चों d से d कैंसिल, इस d से d कैंसिल, हमें निकालना है लैम्डा r बराबर 3 लैम्डा डैश बटा 2, तो लैम्डा डैश बराबर 2 लैम्डा r अपॉन क्या हो गया 3, तो लैम्डा डैश बराबर 2 इंटू लैम्डा r बच्चों कितना है 660 बटा कितना हो गया 3 से कट गया बच्चों 220, तो कितना आ गया लैम्डा डैश बराबर 440 नैनोमीटर। तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों 440 नैनोमीटर। कितना आया बच्चों 440 नैनोमीटर। कितना आया बच्चों 440 नैनोमीटर। तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो कितना आया, आंसर आया बच्चों 440 नैनोमीटर। बच्चों ये दिख नहीं रहा है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, ये हमें आंसर नहीं दिख रहा है,
इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लैम्डा डैश बराबर बच्चों कितना आया 440 नैनोमीटर। कितना आया 440 नैनोमीटर। तो हमारे उस जो रंग होगी अन्य रंग की तरंग दैर्ध्य बच्चों कितनी होगी 440 नैनोमीटर होगी। कितनी होगी बच्चों 440 नैनोमीटर। बच्चों अगर आंसर मान लो ऑब्जेक्टिव हो और नैनोमीटर में नहीं हो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्डा डैश बराबर 440 इंटू 10 की घात माइनस 9 मीटर। कितना लिख सकते हैं 440 इंटू 10 की घात माइनस 9। या बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं लैम्डा डैश बराबर 4400 एक जीरो और लगा दिया 10 की घात माइनस 10 मीटर। या लैम्डा डैश बराबर 4400 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों सारे आंसर सही है। ध्यान रखना एक चीज आपको ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, पता होनी चाहिए बच्चों, यहाँ लिख रहा हूं, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर। ये सारे मैथमेटिकल आपको चेंजेस कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि तरंग दैर्ध्य में ये कन्वर्जन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं बच्चों। इसके नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो लिखा था वो मिटा दिया बच्चों मैंने, वो आगे वहां जाके लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आंसर है, इसको आप अच्छे से एक बार नोट कर ले, अच्छे से इसको देख लें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल आज सॉल्व किया, इसको अच्छे से आप लोग बच्चों नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई थिंक आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में लास्ट इसका होगा जिसमें हम बात करेंगे विवर्तन की और न्यूमेरिकल करेंगे और बात करेंगे व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है। क्या बात करेंगे व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है। उसके बाद आपका टॉपिक ये पूरा हो जाएगा। तो ये टॉपिक पूरा होने के बाद बच्चों हम लोग आगे चलेंगे ध्रुवण पे और मेलस का नियम। अब लगभग 3-4 लेक्चर और हैं, तो ये जल्दी आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों पूरा हो जाएगा। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग 13वें चैप्टर की बात करेंगे बच्चों। और अभी स्कूलें 31 अगस्त तक आई थिंक नहीं खुलेगी, उसके बाद खुलेगी। तो आप इनको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों देखें, जितना अभी आपको मौका मिले उस मौके का पूरा उपयोग करें बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।